आज आप तमाम सारे लोग एक बार फिर से कनॉट प्लेस में मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी कहीं में बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो शो में आज पहली बार शरीक हो रहे, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। नन्हे मुन्नों का स्वागत है। कहां से आना हुआ, बताओ जल्दी बताओ। उत्तराखंड, वाह क्या बात। उत्तराखंड में कहां से? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए बाबूजी? दिल्ली से। बहुत थके लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ, कमला नगर से। कमला नगर से। हाँ, थक जाता है आदमी सुबह से काम कर रहा हो अगर। वो बैठे थे, थके नहीं। नहीं पानी पीजिए। ला भाई पानी पिलाओ बाबूजी को, ला जल्दी ला। ले पीजिए, जरूर पानी पीजिए। थोड़ा पानी पीते रहिए, थोड़ी देर में अपने आप चेष्टाएं ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी नमस्ते। कहां से आना हुआ? बिहार में कहां से? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से। तबीयत सब ठीक है? हाँ तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्योंकि हम देख लिए ना इमेजिंग सेंटर, वही दिखाने आई होंगी आप, है ना? हाँ नहीं ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो। दीवाने हैं आपके। हैं? बिहार से हैं। क्या है बिहार में? आपके बहुत सारे दीवाने आपके न्यूज का। भैया जी कहीं। भैया जी कोहिन, भैया जी कहीन, भैया जी कोहिन में ही बस इतना ही फर्क है कि एक यूपी और एक क्या है, कोहिन जब हो जाएगा तो बिहार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? इतनी आइए, एक मिनट बाबूजी खड़े रहिए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हैं? यहाँ यहाँ जा, मेरे पास आ जाओ। यहाँ जा। क्या नाम है? रोहित बोरे। हैं? रोहित बोरे। कहाँ के रहने वाले हो? अहमदनगर। महाराष्ट्र। अच्छा ठीक ठीक। कैसे आना हुआ इधर? वो कार्यक्रम था इधर। हाँ, तो उसी में आए थे। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, बच गए तुम बेटा। महाराष्ट्र के ना होते तो अभी पता चलता। तुम महाराष्ट्र के थे इसी से बचे, बस तुम इतना इतना बाल बचे हो बस। यहाँ के तो नहीं है तुम्हारे, लेकिन इतना बच गए। तुम महाराष्ट्र के थे, अहमदनगर के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते, मेहमानों से तारुफ कराते। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो सवाल भी पूछेंगे, बात भी करेंगे। एक अजीब सा सहयोग है, ये जो मेरा जगह है जहां मैं शो करता हूं, वहां से तमाम सारे लोग गुजरते हैं। कोई बिहार का, कोई महाराष्ट्र का, कोई यूपी का, उत्तराखंड का, और ज्यादातर कई लोगों के ऐसे हाथ में जो इमेजिंग सेंटर या दवाई के पर्चे में देख लेता हूं जल्दी से, मुझे अंदाजा लग जाता है या तो वो दिखाने आए हैं या दिखा के काम खत्म कर चुके हैं और यहां से जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस जगह पे रुक जाते हैं। मुझे सच मानिए बहुत अच्छा लगता है कि आपके 2 मिनट में भी कोई मुस्कान आ जाए, या आपकी कोई ऐसी बात जो देश के चित्त को, देश के चित्त में बैठ जाए या दिलो दिमाग में बैठ जाए, मेरा कहने का मतलब यह है, या वहां से निकल के आ जाए, तो कितनी अच्छी बात है, और उस पर चर्चा बने तो और अच्छी बात है। कहां से आना हुआ जनाब? मैं अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं आप, मेरे बिल्कुल एकदम बगल के हैं। और क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रमजान का महीना है, बहुत मुबारक हो आपको, और ईद की अभी से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। जनाब कहां से आना हुआ? हम उड़ीसा। पुरी से। जय जगन्नाथ। संबित पात्रा हमारा है। अरे वो समित पात्रा जी तो है ही हैं। मैंने तो जब जय जगन्नाथ कह दिया तो सारे लोगों के लिए है, तो जय जगन्नाथ पर आपके यहाँ तो वो देवता निवास करता है जो सृष्टि का पालक है। सांसद भी ऐसे है। हाँ, मुझे आपका जोर सांसद पे है, मेरा देवता पे है। बस आप सांसद पकड़े रहिए और मैं देवता पकड़े रहूंगा, और दोनों को जो नैया है वो पार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? आप तो आ रही हैं, रोज आ रही हैं। आप तो डांसर है ना, हरियाणवी वाला वो रील वगैरह बनाती है ना, एक आधा बनाइए कि नहीं बनाया? आज बनाया। काहे पे बनाया आज? हरियाणवी सॉन्ग पे बना के आए। अच्छा, बना के आ गए। तो डांस कहाँ करते हैं आप? पीछे LIC बिल्डिंग के पास। वहां पे डांस करते, तो ऐसे ही डांस करने लगते हैं। नहीं तो तुम कह सकते हो जब आप कर सकते हो तो हम डांस कर सकते हैं। आपका अपना ट्रेंड है, हमारा डांस का ट्रेंड। हाय सच में आप आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट का मन होता है, वो मन के हिसाब से चलता है। हमें तो करना है प्रोग्राम, हमें तो बोलना है और आके बोलना है, मुद्दा भी बताना है कि ये है, इस पर महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है कितना खर्चा आ रहा है। वह किसी ने बताया बड़ा लंबा खर्चा है, 11,400 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये 15% है बजट का दिल्ली का। कहां से आएगा, कैसे आएगा,
ये तमाम सारी बातें हैं, मुझे तो बोलना है, इसमें तो रोज शो करना है। महिला दिवस भी आ गया, महिला दिवस पर भी बोलना है। कहाँ से आई आप? बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। आपने कोलकाता दी की? हाँ बिल्कुल। की नाम? আমার নাম শাহরুখ আছে। শাহরুখ, এত বাংলা বলেন না? কি ভালো দাদা, কি ভালো, ভালো ভালো। তো বলুন কেমন আছেন? হ্যাঁ আমি তো খুবই ভালো আছি। हाँ तो बताओ। আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি আমি। अच्छा, हाँ आपको हम देखने आए थे। आप अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं तो अच्छा हूँ, आप भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा दादा, आपको सवाल आए तो जरूर पूछेगा, है ना, जरूर बोलिएगा। और आप कहाँ से हैं? राजस्थान में कहाँ से? माउंट आबू। माउंट आबू। क्या बात है, कितनी गंभीरता है। जगह भी जैसी गंभीर है वैसी जगह बात कहने का वो अंदाजा होता है हर आदमी का बोलने का। नमस्ते, मैं आ रहा हूँ बहन, बस 2 मिनट रखो धर। तो ट्रेन वेन तो नहीं है आज? तो मुझे समझ में आया, जितनी जल्दी हो तो मैं वैसे आ जाऊंगा। पहले बच्चे को छोड़ के आए? अरे ना 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 ना, मैं आ गया बहन, मैं माउंट आबू बाद में आता हूँ आपके पास। ये कहाँ से आना हुआ है? बनारस से। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम आपका प्रोग्राम देखते हैं और मुझे बहुत पसंद है। उसमें पसंद क्या आता है ये मैं जानना चाहूँ, ये कोई नहीं बताता है। ये पसंद है कि लोगों के आप मुद्दा उठाते हो, जो भी लोग चाहते हैं कि हम बताएं, बता नहीं पाते, लेकिन आपके थ्रू सारे मुद्दे उठते हैं। अगर जिसके मन में जो भी मुद्दा हो, सब बातें उठ जाती हैं। मैं बताऊं, मैं हर मुद्दा नहीं उठा पाता। हाँ जी, हाँ, मुद्दा कौन सा है? नाम क्या है? नाम क्या है? आज का मुद्दा कौन सा है? मैं ये नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। नाम क्या है? नीतू। नहीं तो अंदर आओ, आओ अंदर आ जाओ, आओ अंदर आओ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं ऊपर से आओ। कहाँ क्या किया है आपने? मैंने हाँ? मैं थिएटर करती थी पहले, अब नहीं करती कुछ भी। मैं समझ गया था, तो नीचे से कहाँ से आ रही थी? ऊपर से आती ना, मैं समझ गया था थिएटर करती हैं आप। लगा थोड़ा ऊंचा था। और मुझे बताएं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी, मैंने अपने 13-14 साल थिएटर में ही गुजारा। हाँ, मैं थिएटर में यहाँ आना नहीं चाहता था, मैं थिएटर में ही जाना चाहता। एक काम करो नीतू, तो हम दोनों लोग मेहनत पुराना समय में निकाला थिएटर, आज आप कर रही हैं, तो अभी कौन सा प्ले कर रही हैं आप? अब भी नहीं कर रही मैं फिलहाल। रिहर्सल वगैरह कोई नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं। तो आज का मुद्दा जो मैं बताऊंगा, आप वहां जाके बैठ जाओ, आपके जाओ जाओ, हाँ, जाओ। भाई साहब क्या वो बैठो, थिएटर क्या कर रहे हो? कहाँ गई वो बहन? हाँ हाँ बोलो। हाँ जी। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है हाँ। और सारे लोग ही देखते हैं, मतलब हाँ। जो हमारे जानकार में सब लोग बताते हैं कि आपका हाँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और भाई साहब आप उधर मुंह ना करिए, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी जो आपको एम्बैरस होना पड़े। ये बहुत बढ़िया महिला है और इतनी निर्भीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। और महिला दिवस की पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, और 8 तारीख को मौका लगे जरूर आना आप। भैया हाँ बिल्कुल हम आए। बच्चों की जिम्मेदारी होगी, मैं जानता हूँ। बच्चा क्या कहाँ है? हमारा बच्चा आया नहीं, वही हम सोच रहे हैं, उसे लाना चाहिए था, कोई बात लेकिन हम लाए नहीं, आज उसका पेपर था। देखो एक बात बताएं बहन, मामा के घर में आने और मामा से मिलवाने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। वो तुम कभी भी आ जाना, लेके आ जाना। मैं तो बहुत खुश हुई देखी कि ये सब लगा हुआ है, तो मुझे लगा आपका प्रोग्राम हो रहा है। हाँ। फिर मैं अभी नहीं जाती। अच्छा, अगर कोई आज मुद्दा बोलना होता तो कौन से मुद्दे पे बोलती हैं आप? मैं ये मुद्दा रखती हाँ। कि प्राइवेट नौकरी जो भी करता है, अगर उसकी नौकरी छूट जाती है तो उसके लिए सरकार के पास क्या ऑप्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखो हर प्राइवेट नौकरी वाला आदमी 1 साल 2 साल में छूट जाती है उसकी नौकरी, फिर वो सीधे ऊपर से जमीन पे आ जाता है। हाँ। उसकी मतलब उसके पास इनकम नहीं होता, अपने फैमिली का वो कैसे खर्चा चलाता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी वालों की तो नौकरी नहीं छूटती, पर जिनकी प्राइवेट की नौकरी है उनकी छूट जाती है, फिर वो शहर में कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा सवाल है। और कोई पेंशन नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, और कोई मुद्दा पेंशन का भी नहीं है। अभी तो मुझे किसी ने बोला कि वो सरकार में पेंशन वाला जो मुद्दा है फिर से उठा दीजिएगा। मैंने कहा अब तो हो गया। बोले अरे नहीं, अभी वो पूरा भरपूर नहीं हुआ है। मैंने कहा भरपूर से मतलब क्या है? बोले वो एकदम अंतिम छोर तक नहीं गया है, इसलिए सरकार पेंशन का बताए। लेकिन बहन, तुमने ये जो प्राइवेट में 2-3 साल नौकरी के बाद जो नौकरी छूट जाती है और वो परिवार जो पीछे हो जाता है, उसके बच्चे, स्कूल, दूध, तमाम सारे अखबार, उनके पैसे। फिर अगर हाउसवाइफ है वो टेंशन में हो जाती है कि हम क्या करें, हस्बैंड की तो जॉब है नहीं, हम भी जॉब नहीं करते, तो फिर खर्चा मेरा कैसे चलेगा? किसी से बता भी नहीं सकता, संकोच करता है आदमी कि हम नौकरी नहीं है, हम किससे बताएं? तो भाई कैसे अपना खर्चा? सरकार को उस तरीके के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ ऐसा निकालना चाहिए व्यवस्था जिससे उनकी हेल्प हो सके। बहन, मैं पूरा शो आज आपके पर करता, यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके? ये हमारे हस्बैंड है। अच्छा, वाह, सारा काम यही करती हैं? घर वाली है, इनका सुनना पड़ता है। नहीं नहीं सुना, आप क्या करते हैं?
मैं तो क्या अब प्रैक्टिस में हूँ, एडवोकेट। एडवोकेट हैं। एडवोकेट सच में है ना? हाँ हाँ। और अगर ये बनती तो मैं यकीनन कह सकता हूँ सबसे बहुत अच्छी एडवोकेट बनती। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपका कंट्रोल अच्छा है शब्दों पे, और आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे तरह से रखती हैं और व्यक्त करती हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माउंट आबू, कुछ कहना है? क्या कहूँ, आप पूछिए। मैं बस आपको कुछ कहना होता, आपको कुछ बोलना होता, और अगर आपको ये कहना होता कि मैं आपसे पूछता कि 8 मार्च है आने वाला वुमेन्स डे, आप कुछ बोलना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? उन्होंने तो रखा, उन्होंने परिवार और दायित्व सब पे बोला, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो औरतें काम करती हैं, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, मैं ये चाहती हूँ कि लोग वो चीज़ को अपनी आंखों में लाएं और उसे भी उतनी ही सहानुभूति दें, उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना हर एक आदमी यहाँ पे काम करता है, एक वर्किंग मैन है, वैसे एक वर्किंग वुमेन होती है जो आपको पूरा दिन पूरा घर संभालती है आपका, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। अद्भुत, बहुत बढ़िया। 2 महिलाएं मिली, एक ने परिवार की और तमाम सारी जिम्मेदारियों पे, रुक जाओ नहीं तो अभी हम भगा देंगे तुमको, चुपचाप। यही तो है कि हम वो मरीज वालों को पहचान लेते हैं जिनको जो लगने वाला है या होने वाला है, इसे चुपचाप खड़े रहना। 2 महिलाएं और दोनों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक ने कहा कि परिवार का दायित्व होता है, प्राइवेट नौकरियां हैं 2-3 साल में चली जाती हैं, कौन संभाले जिम्मेदारी, कौन करे, किससे कहे, दूध पानी बच्चा, ट्यूशन फीस, तमाम सारी जिम्मेदारी सरकार को आगे रहना चाहिए, एक सुरक्षा का तंत्र डेवलप होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। और एक ने कहा जो घर संभालता है, जो नौकरी करता है, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसकी आंखों में वही बाकी सारे लोगों के लिए जो चमक होती है वही चमक उसके लिए भी देखी जाए। थैंक यू सो मच। आप राजस्थान माउंट आबू से आए हैं और 2500 का इंतजाम कैसे होगा ये मुद्दा यहां का है। देखिए गजब अजब विडंबना है। मैं वहां से बड़े मुद्दों पे बात कर रहा था, मैं यहां आ गया, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं यहीं से लौट गया था और मैंने ये कहा था कि बाज दफा ऐसा होता है कि मैं बातें कह नहीं पाता, अटक जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं और कहते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, फला मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ, बेटे के साथ हुआ। मैं तमाम सारी चीजें पूछता हूं, मुझे मालूम है कि कुछ बंदिशें मेरे ऊपर हैं और मीडिया के ऊपर हैं, ऑफ कोर्स दायित्व हैं, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो कोर्ट एक माध्यम है, उसके द्वारा भी जाया जा सकता है। इसलिए बाज दफा मुझे भी लगता है कि मैं बात बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत जोरदारी के साथ जब रखना चाहता, मैं कन्विंस हो जाता हूं, लेकिन नहीं रख पाता। इसलिए कहीं चीजें चूक मुझसे भी होती है। मैं आऊंगा, आप दोनों के पास भी आऊंगा, लेकिन 2500 की चिंता ज्यादा बढ़ती जा रही है दिल्ली में। और ये हो रहा है कि मुझे किसी ने बताया कि आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा दुबली हो गई है, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा दुबली हो गई है कि 2500 ना मिल पाने की वजह से रोज उठती है और मेट्रो स्टेशन पे रोज पहुंच के रोज प्रदर्शन करती है कि 2500 कम मिलेंगे, 2500 कम मिलेंगे। हालांकि वो जो ये भी बताया गया कि मैंने अभी एक आंकड़ा, भाई साहब, कि करीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा का एक भार पड़ेगा। लोगों ने कहा कि कितने जनता है महिला की जिनको ये 2500 की जरूरत है। किसी ने कहा 30 लाख, किसी ने कहा 38, कोई 40 का आंकड़ा बताता है जिनको जरूरत है, दरकार है ये 2500 रुपए की। बहरहाल ये बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। आम आदमी पार्टी में आज मीनाक्षी आई हैं और जब आती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और आज वो एक बार फिर हैं और वो 2500 रुपए की चिंता कितनी है ये वो बताएंगी। हालांकि एक दिन वो कह रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रहा है एक दिन बचा है अभी 8 तारीख का, वुमेन्स डे का, महिला दिवस का, अभी तक आपने 2500 रुपए नहीं दिए और अब कैसे होगा बताइए। चिंता तमाम सारी। आप हंसिए मत, ये बहुत गंभीर मुद्दा है देश के सामने इस समय। सबसे बड़ी समस्या 2500 रुपए कैसे मिले ये है, ये सबसे बड़ी चिंता है कि 2500 रुपए कैसे मुहैया कराए जाएं, ये सबसे बड़ी चिंता। बाकी सब तो सब ठीक है। अच्छा मीनाक्षी जी, पहले तो क्योंकि कल वुमेन्स डे है तो हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए कल वुमेन्स डे है, ऑब्वियसली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत ही
उम्मीद जगाई थी हमारी जितनी भी दिल्ली की महिलाएं हैं कि वुमेन्स डे वाले दिन उनके अकाउंट में 2,500 रुपए पहुंच जाएंगे, हर हालत में पहुंच जाएंगे, उनकी गारंटी थी। हाँ जी। तो दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं वो मोदी जी पे भरोसा करती हैं और आज भी वो भरोसा करके बैठी हैं कि कल 8 मार्च है हमारे अकाउंट में 2,500 रुपए पहुंच जाएंगे। और हम विपक्ष हैं, हमारा काम है उन्हें याद दिलाना, क्योंकि हम दिल्ली की महिलाओं के साथ हैं, तो दिल्ली की महिलाओं की उम्मीदों के साथ हम भी खड़े हुए हैं। तो हम भी ये कहेंगे कि भैया वो 2,500 रुपए आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा। ठीक है। आपके बगल में कांग्रेस बैठी है। इनसे जब मैंने पूछा था आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, तो इन्होंने कहा कि हम 6 महीना देना चाहेंगे। ये इन्हीं का बयान है भाई, देखो आज मौजूद है। हरनाम जी बोले मैं कम से कम सरकार को 6 महीने देना चाहूंगा और 6 महीने के बाद मैं देखता हूं कि वो दे पाते हैं या नहीं, सरकार को टाइम मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के हरनाम जी का पिछले हफ्ते का 2 या 3 बार का स्टेटमेंट है। 6 महीने के हम तो कहते हैं फिर हम 5 साल भी दे सकते थे, लेकिन ना 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 नहीं, वो तो पंजाब हो जाएगा फिर। कंप्लीट तो होने दीजिए। अगर वाकई कंप्लीट नहीं होने तो उसका सेंस नहीं नहीं आएगा। कैसे 5 साल दे आप देंगे? पूरे पहले कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। वो कहते कि हम 5 सालों के अंदर पूरा करेंगे, उन्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि हम 8 तारीख को वुमेन्स डे वाले दिन 2,500 रुपए सबके अकाउंट में दे देंगे। तो गारंटी देने की क्या जरूरत थी? वादा खिलाफी तो गलत बात है ना। तो यानी जो दिल्ली की जितनी भी महिला उनके साथ दगा की है, उनके साथ वादा खिलाफी करी जा रही है। तो ये क्यों कहा गया? ये हमने तो नहीं कहा था ना कि आप 8 तारीख को दीजिएगा, हमने तो नहीं कहा, खुद मोदी जी ने कहा है ना। तो ये बीजेपी वाले देख के चश्मे के नीचे से ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि दगाबाज वो दगाबाज कहाँ के गाने वाले हमारे? वो गाना याद है तुम्हें? क्या है बताओ यार। जरा ऑडियो दो ना। दगाबाज रे ओ तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। एक बार और गा दो। आगे गाऊंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो नोटिस आ जाएगी इनके ऊपर। एक बार और गा दो। आप फिर गा सकते हो। ओ तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। ये आम आदमी पार्टी कह रही है किससे? बीजेपी से। कह रही तुम्हारा वादा था, वादा तेरा वादा क्या था? वादा तेरा वादा क्या था? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। और बताओ बगल में हरियाणा है और हरियाणा के बगल में क्या है? जोर से बोलो वरना सब चले जाओ। तो ये है किसका? आपका कि दगाबाज रे। अभी तो पूरा नहीं हुआ वादा। ना 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 अभी आया, मैं अभी आया। तुम्हें बोलना है कि जाना है? नहीं बोलना है। क्या बोलना है? 2500 वाला मुद्दा चाहिए। 2500? हाँ क्यों नहीं चाहिए? खड़े हो। ये तो थिएटर वाली हैं, आज आ गई पकड़ में, तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 2500 रुपए महिलाओं की सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं है। 2500 रुपए नथिंग है। जो महिलाओं के साथ रेप होते हैं, छेड़खानी होती है, जो महिला कहीं निकल नहीं सकती, हमें सुरक्षा चाहिए। 2500 रुपए तो हम यूं ही कमा लेंगे। 2500 रुपए का 25,000 25 लाख हम यूं ही कमा लेंगे, अगर सेफ रहे, अगर रेप से बच के रहे, छेड़खानी से बच के रहे तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, 2500 रुपए बैंक में लेकर रेप करवाएंगे और 2500 रुपए बैंक में लेकर बैठे रहेंगे। सवाल है, ये भी एक है। और महिला दिवस से पहले एक थिएटर आर्टिस्ट जो कि वहां खड़ी थी, मैं उठा लाया क्योंकि इधर बुला लाया, इसलिए बुला लाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। थिएटर वालों से मैं विशेष वो लगाव है, कविता वाले, मुशायरे वाले थिएटर, मंडी हाउस। हाँ, तो मैं इसलिए इनको बुला के यहाँ बैठा दिया। मैंने कहा बैठ जाओ। इन्होंने बोला 2500 नहीं, लेकिन एक सवाल भी उन्होंने पूछा है। आपसे भी मैं पूछूंगा, आप रील बनाती हैं, मैं पूछूंगा नाउ द बीजेपी। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि 2500 का वादा हम याद दिलाते रहेंगे। हमें 10 साल लग गए आपके साथ स्ट्रगल में। हम आपको हमेशा याद दिलाते रहे कि दिल्ली की सेवा करनी है, दिल्ली का काम करना है, और आपको दिल्ली को लंदन बनाना था। आपने दिल्ली को कचरा बना करके रख दिया। आपने कभी शराब बांटने की बात नहीं कही थी, आपने दिल्ली को शराबी बनाने का काम किया। स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने ठेके खोलने का काम किया। भ्रष्टाचार करके आपके चीफ मिनिस्टर जेल गए, आपके मंत्री जेल करे। आज की डेट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर कोई टॉप पर है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में खड़ी हुई थी। उसी का अंत अब हो गया है। रही बात दिल्ली की जनता की, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का भरोसा है। अगर हमने कहा है तो हम करेंगे। हम मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, हम महाराष्ट्र में कर चुके हैं, हम छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। हमने एक एक जो वादा किया है वो पूरा होगा। लेकिन मैं याद दिला दूं, ये वादा 2022 में उन्होंने पंजाब सरकार में किया था कि 1000 रुपए हम महिलाओं को देंगे। अभी अभी केजरीवाल विपासना पे निकले हैं अपना वीआईपी काफिला लेके पंजाब, क्योंकि अब बैंगलोर तो जाते नहीं है, अब पंजाब में सिक्योरिटी ज्यादा और शीश महल वहीं मिलेगा, तो विपासना पर वहां गए हैं। तो हम तो अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन क्या आपने 1000 रुपए का वादा पूरा किया? 2.5 साल हो गए, आप भी तो जवाब दें।
थोड़ा हर नाम देखो आज जरा, है ना, पहले तुम्हारे पास आ जाते थे लेकिन अब देखो। देखिए, हजार हमने पंजाब के अंदर मोस्टली अपने 80 to 90% हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं, ठीक है। अब तो बाकी रह गया बस चुनाव जीतना वहां। बिल्कुल, चुनाव भी जीतेंगे। और रही बात 1000 रुपए की, तो वो वादा भी हम पूरा करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम 8 मार्च को दे देंगे या फिर वुमेन्स डे पर दे देंगे। हमने जो कहा हमने वो किया है। और अच्छा देखिए, ये बात सुनिए, अरे देखिए, मुझे मालूम है आपके कान में आवाज पड़ रही है, आपने कहा कि कब वो एरियर के साथ देंगे, पूरा इंटरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। जुमा 7 दिन हुआ है बीजेपी की सरकार आए हुए, और 7 दिन में ये चाहते हैं कि वादा पूरा हो जाए। पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, और जो गरीब महिलाएं वाकई में जो बिलो पावर से नीचे हैं उनको दिया जाएगा, वो तैयारी चल रही है बाकायदा। कैसे पता चला आपको? न्यूज देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, बराबर। अच्छा, हाँ जी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2500 के लालच में नहीं चुना है, उसने सड़क सही बनवाने के लिए, पानी के यमुना साफ करने के लिए चुना है भारतीय जनता पार्टी को, कोई लालच में नहीं चुना है। और ये पूरा करेंगे अपना, जी भैया। हाँ, आ गया। कहाँ से हो? झारखंड से, हजारीबाग से हूँ। अरे तो डरा कह रहे हो यार तुम हजारीबाग से। मैं आया, मीनाक्षी जी पहले बोलेंगी फिर आऊंगा। और एक वादा और किया था मोदी जी ने कि होली दिवाली एक के साथ एक सिलेंडर देंगे। होली भी आ गई है, वो भी याद दिला रही हूँ, क्योंकि महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा और एक के साथ एक सिलेंडर फ्री भी मिलेगा। वादे तो बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन ये तो अभी बताओ जरा, रुको। हाँ। देखो, चुनाव में मोदी जी ने एक वादा किया था कि इस बार दिल्ली को आपदा मुक्त कर देंगे, आपदा मुक्त कर दिया है। और जो वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया है, हम तो कटिबद्ध हैं और हम जनता का कर्ज मानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा को चुना है, और आपने जिस जोश से, जिस होश से अपना वोट डाला है, आपके एक एक वोट के प्रति हम कटिबद्ध हैं। जो वादा हमने कहा है वो पूरा करेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को जवाब देना है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। हम लंदन नहीं बनाने आए, हम दिल्ली को दिल्ली बनाने आए हैं। सड़कों के नाम बदल रहे हैं आजकल अब, हैं? हाँ जी, मैं आया। 100 स्मार्ट सिटी भी किसी ने वादा किया था, 10 साल हो गए, आज तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिखी। पूछो इनसे, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? 10 साल में देश के अंदर कितने वादे किए, कौन सा वादा पूरा कर दिया बीजेपी ने, बताइए। हमेशा दिल्ली और देश के लोगों को उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है, जुमले दिए हैं उन्होंने दिल्ली में और देश के अंदर, चाहे महंगाई। आप सोच लीजिए, हमारी चीफ मिनिस्टर जब से बनी है, ये कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है वर्ल्ड क्लास है। अभी जीटीबी अस्पताल में हमारी रेखा जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गई हैं, और वहां पर कई करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट कबाड़े में पड़े हुए हैं। ये हालत इन्होंने अस्पतालों की कर रखी है। वहां मरीजों के टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग एजेंसी बाहर आउटसोर्स कर दिया है। इलाज कराने मरीज जाता है, उसको पर्ची पर लिख देते, टेस्ट कराने कोसों दूर जाता है। रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक का हालत आप सब जानते हैं कैसा है, और रोड की हालत जो दिल्ली की इन्होंने कर रखी थी। तो आप बताइए, 10 साल की जो जिम्मेदारी इनकी थी, 7 दिन में अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए, और सारी जिम्मेदारी दूसरी पार्टी से मांग रहे हैं। क्या बात है? और खुद इनके नेता बोल भी रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी बोले कि हमने, ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय भैया, उन्होंने कहा कि हमने सड़कें ठीक नहीं कर पाए 10 साल में। 10 साल दिया गया और 10 साल में सड़कें नहीं ठीक कर पाए, और 15 दिन हुआ पहला बजट भी नहीं आया दिल्ली सरकार का, और ये कह रहे हैं 2500 कब दोगे। देखिए इनका, और जो दगाबाज की बात कर रही है ये आम आदमी पार्टी, मैं इससे पूछना चाहता हूं, दगाबाज तो वो थे जो लाल किले पर शीला दीक्षित जी की फाइल दिखाते थे और 7 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना लिए। दिल्ली की जनता के साथ दगा किसने किया? केजरीवाल जी ने किया ना। अरे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। क्या हो गए हैं? होपलेस हो गए। क्या हो गए? होपलेस हो गए हैं। इनके जब भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। अरे एक बार लूटोगे, 2 बार लूटोगे, ये हिंदुस्तान की जनता है सरकार, आप बार बार नहीं लूट सकते। थिएटर कर रही हो ना, यहाँ आगे आओ। तो यही तो है सब लाइव थिएटर। और क्या तुमने सोचा कि नेता ही कर सकते हैं? यहाँ बड़े बड़े अभिनेता हैं, देखा तुमने? ये लाइव थिएटर है सब, ये कोई वो नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है जनता के बीच में खड़े होके बोलना। हाँ जी, नमस्ते। कहाँ जाना हो गया? बिहार किशनगंज। बिहार किशनगंज? अच्छा, नमस्ते। तो सब कैसे हैं? खैरियत? ठीक है। क्या नाम हो गया? मोहम्मद हसीबुर रहमान। मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब, पहले तो रमजान का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो। परिवार के साथ हैं? जी। अच्छा, तो घर में रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं, तो आप जाएंगे उधर ईद में कि इधर ही रहेंगे? 20 रमजान में जाऊंगे। 20 रमजान में जाएंगे। आज कौन सा रोजा है? आज हो गया 7 तारीख हो गया ना। हाँ, 7 तारीख हो गया। छठा है। हाँ, छठा है। कहाँ गए हमारे? हमने कहा था बताइएगा कि कितने बजे खुलेगा आज, आपको बताइए टाइम।
25, 26, 25 25 या 26 पे। अच्छा 25 या 26 पे खुलेगा। जी जनाब अली हरनाम जी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हर तरीके से लाभ मिले, लेकिन मैं फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कहता हूं कि दिल्ली की जनता ने अगर इन्हें सरकार दी तो इन्हें कुछ समय तो चाहिएगा, कैबिनेट करनी पड़ेगी। वो वहां रोज सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, 5 बजे दातून करते हैं, 6:30 बजे मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। हाँ, हाँ। जब मोदी जी वादा करे थे तब उनको नहीं पता था कि मुझे समय भी चाहिएगा। क्यों 8 मार्च का वादा किया उन्होंने? क्यों आप पंजाब में कर रही थी था? वाईफाई फ्री देने की बात किया था, वादा पूरा किया है आपने? नहीं किया। शराब पिला दिया लेकिन फ्री वाईफाई नहीं दे पाए। अरे ये लोग जुमलेबाज लोग, झूठे और फ्रॉड लोग, इन लोगों ने सिर्फ जनता को मूर्ख बना करके अपना घर बना है, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया है। अब जनता मूर्ख नहीं बनी है, इनको लात मार करके दिल्ली से बाहर निकाल। अभी यहीं पर एक बहन ने कितनी अच्छी बात कही कि 25 रुपए तो चलो नो डाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बहन को शायद जरूरत ना हो लेकिन जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने कहा महिला सुरक्षा, और यही मोदी जी थे जिन्होंने 10 साल पहले नारा दिया था बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज तक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई है। 10 साल बीत गए। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की कानून व्यवस्था भी मोदी जी के केंद्र सरकार के हाथ में थी, अमित शाह जी के हाथ में थी, लेकिन न जाने कितने इंसिडेंट हुए। आपने इसी जगह पर महिला सुरक्षा पर कितनी डिबेट्स की हैं, और आज भी सिर्फ और सिर्फ महिला अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि कितनी भी सरकारें बदल दी हमने लेकिन हमें महिला सुरक्षा नहीं मिली। तो आज आप देख लो कि मीनाक्षी, मैंने पूछा किसी से, मैं आ रहा हूं, मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है कि सुबह उठना, मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना, दातून करना, नहाना धोना और अपना पहुंच जाना मेट्रो स्टेशन पे, कहना 2500 कब मिलेंगे, 2500 कब मिलेंगे। मैंने कि क्या है? बोले वो ये है प्रतीक, आपको राजनीति नहीं आती, राजनीति समझते नहीं। मैंने कहा नहीं आती तो बताओ ना, इतना उसको गोम गोम क्यों घुमा रहे हो? बोले गोल गोल नहीं घुमा रहे, मतलब ये है कि वो जो विपक्ष का जो हिस्सा है वो ग्रैब करके रखना, अपना रेलेवेंस बनाए रखना, वरना तो वो खड़े हैं बगल में कांग्रेस वाले, वो भी आ जाएंगे धक्का मार के। तो वो एक बड़ा मुश्किल चीज है, एंड आई नो, और ये एक टास्क है, और ये एक टास्क है जो अपने रेलेवेंस को बराबर बनाए रखना। हालांकि पार्टी के पास पर्याप्त तो बराबर सीटें हैं। जी देखिए, रेलेवेंस बनाए रखना एक अलग बात है। दिल्ली के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा गंभीर मुद्दा जो है वो दिल्ली का प्रदूषण है, जो दिल्ली में हर दूसरा व्यक्ति अब सांस लेने के लिए दुभर है, और प्रदूषण की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान, दिक्कत में। तो दिल्ली का प्रदूषण सबसे पहले कम होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के जो गड्ढे हैं, दिल्ली गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। दिल्ली में और दूसरे मुद्दे जैसे यमुना सफाई का है, दिल्ली में बेरोजगारी का मुद्दा है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करना है, मेट्रो का जाल आगे बढ़ना है, फ्लाईओवर्स बनने हैं, डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनने हैं। हाँ ठीक है, 2500 रुपए का जो वायदा किया वो भी पूरा होना चाहिए। अब इसे समय पेश पे इन्होंने बताना चाहिए। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी से हम भी जानना चाहेंगे, पूरी दिल्ली भी जानना चाहेगी, एक टाइम लाइन उन्हें जरूर देनी चाहिए कि मैं इतने समय में हम यमुना साफ करेंगे, इतने समय में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करेंगे, इतने समय में हम आपकी जो सोशल सेक्टर्स की योजना है वो लागू करेंगे, इतना बजट हमारे पास है, इतना बजट हमारा शॉर्टेज है। ये सब उन्हें मुझे लगता है बजट सेशन में दिल्ली की जनता के सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए। ये एक एक्सपेक्ट है। मैं आया जी, वेरी क्विक। हाँ जी, हाँ सॉरी, हाँ। मैं ये कह रही थी कि क्या कहते हैं, जो मुद्दा सेफ्टी का है, अगर दिल्ली में कुछ होता है केजरीवाल जी डाल देते हैं मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार का हाथ है हर चीज में, केंद्र सरकार, मतलब जनता को तुम लूट रहे हो, और जब कुछ बात होती है वो केंद्र सरकार के ऊपर जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं फ्री का, मैं चाहती हूँ फ्री का तो सब कुछ खत्म कर दिया जाए, उन पैसों को हमारे दिल्ली को सेफ्टी के लिए, सड़कें अच्छी, हर मतलब उन जो फ्री का पैसा आप हमें देते हो ना, वो दिल्ली की सेफ्टी के लिए। और अच्छा ये बताओ, रहने वाले कहाँ के हो? दिल्ली के, तो फ्री का नहीं चाहिए। अच्छा फ्री का नहीं, दिल्ली के ही हैं आप? तो पेपर ज्यादा पढ़ रहे हो क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फ्री का पैसा आप जनता, मतलब ये जनता को बांट रहे हैं ना, उन पैसों से हमारी दिल्ली को अच्छा बनाया जाए। मैं ये कह रहा था कि थिएटर वाले को भी पेपर पढ़ते रहना चाहिए, अन्यथा वो बनती नहीं है बात। बिल्कुल एकदम चटक रहना चाहिए, समझने दे, चीजों को समझते रहना चाहिए, तभी वो डायलॉग भी और तभी भी कथ्य भी और कंटेंट भी, तभी बात बनती है। जी जनाब शरद जी। इस बहन ने बहुत बढ़िया बात कही है। ये जो फ्री का पैसा बंटता है ये किस किस को नुकसान करता है। एक जेब से 2500 निकल के दूसरी जेब से 5000 चले जाते हैं। एक में 2500 डाला, दूसरी जेब से 5000 निकाला। बहुत कम लोग ये बात कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप 2500 इनको दे रहे हैं तो 5000 किसकी जेब से? मेरे जेब से निकाले। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं पैसा देने के खिलाफ नहीं हूँ। पैसे मैं भी फेवर में हूँ, महिलाओं को पैसे देने के फेवर में। और अगर गरीब महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं उनके लिए 2500 25,000 के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह भी सच है
कि जब जब आप फ्री का पैसा, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, जब जब आप फ्री की चीज देंगे, आप आने वाली पुश्तों का नुकसान कराएंगे। मैं कुछ नंबर दे देता हूं आपको। 80,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है। मैं इस बहन की तारीफ करना चाहूंगा जिसने इकोनॉमिक्स की बात करी है और बिल्कुल ऐसी बात करी है जो कि आगे जाके लोगों को एहसास होगा। 80,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है अप्रोक्सीमेटली। अभी बजट आएगा 80 को पार कर जाएगा। 15% उसमें महिलाओं के लिए जाएगा, 11,400 करोड़ रुपए जाएगा। किन किन महिलाओं का जाएगा, कल स्कीम सामने आ जाएगी। बिलो पॉवर्टी लाइन की कौन कौन सी महिलाएं, वो स्कीम सामने आ जाएगी। पर प्रतीक, ये बात सच है कि इस तूतू मैमे के चक्कर में, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, इस तूतू मैमे के चक्कर में दिल्ली की जनता इतनी पिसी है। हवा खराब, पानी खराब, सड़कें खराब, यमुना खराब, हर चीज यहां पर खराब रही है। दिल्ली की जनता ने इस तूतू मैमे की वजह से 10 साल सफर किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भाई हैं, बहन हैं, जो आए हैं, वो कम से कम जनता को राहत दिलाएं, तूतू मैमे में ना पड़े। लोग तूतू मैमे सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। और मुफ्त की रेवड़ी, आपको मैं बता रहा हूं, ये जब जब मुफ्त की रेवड़ी जिस जिस को मिलेगी, आप समझिए एक आदमी की जेब में रेवड़ी पहुंची, 5 आदमियों की जेब से रेवड़ी निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझ गया। अरे तुम बाबू, तुम रिहर्सल पे ध्यान लगाए रहना, अपना सारा ध्यान रिहर्सल पे लगाए रहना। बिल्कुल। हाँ जी। मैं सर कहता हूँ, जो शरद जी को मैं देखता हूँ टैक्स एक्सपर्ट आपके। हाँ, ये शरद जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर, पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। क्या काम करते हैं सर? मैं सर टीचर हूँ। टीचर हैं? कहाँ? अब कुछ अपना प्राइवेट। अच्छा, ठीक है भाई, आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ। हाँ जी। ये मेरा छोटा बेटा भी टीचर है, ये अभी से टीचर है ये। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, स्कूलों में पढ़ाता है ये। अच्छा जी जी। मैं ये कह रहा था कि ठीक है, बचपन बचाए रहिएगा बस, है ना? बचपन बचाए हुए। मैं शरद जी की जो उन्होंने बात बोला, ये बिल्कुल ठीक बोला टैक्स के लिए। हाँ। कि जो पैसा बांटा जाता है वो जरूरी नहीं है कि सही व्यक्ति तक जाए, वो कोई ना कोई टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है। मान लीजिए मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी जेब से जा रहा है और वो गलत जगह फ्री में बट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जनता का, दिल्ली का ही नुकसान है। और ये लगता है लोगों की जो मेरा पैसा है वो जा रहा। मैं आऊंगा, थोड़ा देर वेट करो। अरे मिहिर जी कैसे हैं? बढ़िया, आगे आइए। अरे वो दाढ़ी इतनी करा रखा ली आपने मिहिर जी। अब मिहिर जी के लिए ताली बजाओ जरा। मिहिर जी हमारे साथ काम कर चुके हैं और मैं एक चैनल में था, तब मिहिर जी भी उसी चैनल में थे, फिर मैंने पार्टी बदल दी। नहीं, मैंने अच्छा चैनल बदल दिया, फिर मैंने चैनल बदल दिया। और ये हाँ, बड़े खूबसूरत उन्होंने अपने बात शुरू की थी। हाँ। कस्बे, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ। कहानी घूम फिर कर ये है, जिसको आप रेवड़ी कह रहे थे, हाँ। आपने 2100 उन्होंने दिया, आपने 2500 कर दिए। तो दिल्ली वालों का अपराध क्या है? जो महिलाएं पात्र है उनको आप दे दीजिए। 8 मार्च की तारीख की मुनादी होती है, खुलेआम पीएम कहते हैं मोदी गारंटी, तो फिर पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना। विपक्ष का काम आवाज उठाना, विपक्ष तो आवाज उठाएगा अपना। इससे बुराई क्या है? जिस देश में प्रत्येक भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बंटता हो और आप दावा करते हैं 56 इंच की सीना की भाई हम विश्व गुरु बन गए। काहे के विश्व गुरु बन गए हम? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की जरूरत पड़ती इस देश में। अगर आप फ्री रेवड़ी की बात कर रहे थे, रेवड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, आप एक नई लकीर खींचते, एक नई राजनीति की शुरुआत करते, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ। एक भेड़ चाल है, एक हम्माम है, जहां सब वैसे ही ठीक। श्योर शरद। देखिए, दिल्ली आज तक प्रॉफिट में थी और जो लोग प्रॉफिट नहीं समझते, मैं बताता हूं, दिल्ली का टैक्स ज्यादा आता था, खर्च कम होता था। पहली बार ये जो बजट आएगा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे इस बात को, पहली बार घाटे का बजट आएगा। आपको मैं ये बता, बिल्कुल घाटे का बजट आएगा। और घाटे का बजट आने का मतलब है कि दिल्ली भी डेफिसिट में चला जाएगा। और ये बात मुझे लग रहा है कि कहां से ये पैसा आएगा? डबल इंजन सरकार तो है। अब आपका अगला सवाल मेरे से ये होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा जो 11,400 करोड़ है? ये मैं पूछ ही रहा हूं। तो वो डबल इंजन सरकार से आएगा। पर मैं अपनी बहन जो आम आदमी पार्टी से आई हुई है, इनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बजट घाटे में कैसे आ गया? आज तक दिल्ली जो प्रॉफिट में थी, ऐसा क्या किया गया जो ये बजट घाटे में आ गया? इसका जवाब इनको आज जनता के सामने देना पड़ेगा। शायद अभी आया नहीं है बजट, तो लेट आप आने दीजिए। आने, दिल्ली का बजट 100% घाटे में है, आने दीजिए। हम भी यहीं होंगे, आप भी यहीं होंगे, हमारी बहन भी यहीं होंगी। ये बात इनको बतानी पड़ेगी कि किस वजह से बजट घाटे में आया। और शायद लोग जानते नहीं है घाटे के बजट का मतलब क्या होता है। घाटे के बजट का मतलब यह है कि सीधा सीधा आपकी जेब पे अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ रहा है। जी देखिए, इनको पता होगा पिछले 10 साल में 30,000 करोड़ का बजट था और हम उसको 70,000 करोड़ के बजट पे लेके आए, यानी हमने अपना बजट बढ़ाया है।